नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है और भाजपा चुनाव जीतते ही भाजपा पे तमाम तरह के आरोप लगने शुरू हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन पर भी कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, भाजपा ने हरियाणा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और पूर्ण बहुमत हासिल करते ही कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ईवीएम पे आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है। देखिए आदर्श, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हरियाणा के चुनाव का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अप्रत्याशित है जी। क्योंकि हरियाणा चुनाव में मुझे भी घूमने का और काम करने का मौका मिला और मैं अपने पिछले दिल्ली प्रवास में 3 दिनों तक मैं हरियाणा में था जी। बहुत सारे इलाकों में नहीं, लेकिन कुछ इलाके हैं जिन इलाकों में हम लोगों ने कुछ सर्वे करने की कोशिश की थी। कांग्रेस का करंट जरूर था वहाँ जी। हालांकि कांग्रेस का करंट था तो कांग्रेस को कुछ सीटों का लाभ भी हुआ है। 6 सीटें का लाभ हुआ है। 6 सीटों का लाभ कांग्रेस को हुआ है। बीजेपी का वो करंट नहीं था। आप देखिएगा, करीब 8 मंत्री स्पीकर इनके चुनाव हार गए। जी। बावजूद इसके पब्लिक में ऐसा कौन सा संदेश बीजेपी ने पुशअप किया जिसकी वजह से जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, ये थोड़ा सा हम लोग भी आंकने में कामयाब नहीं रहे। लेकिन देखिए, आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साहब ईवीएम में आपने गड़बड़ी कर दी, आपने घोटाला कर दिया। तो ऐसी गड़बड़ी और घोटाला अगर करना होता तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी कर सकती थी। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का चुनाव में आपकी सरकार बन गई तो आप कहते हैं कि साहब यहाँ सब ठीक ठाक है ना। और ये सोचने वाली बात है, जहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है। ठीक रहता है। तो ये आरोप जो है, ये आरोप निराधार है। और युद्ध में, मैदान में देखिएगा आप, करीब 10 से 12 सीट ऐसे हैं जहाँ जीत का दायरा बहुत कम है जी। है ना, बहुत छोटे मार्जिन। ऐसी सीट जहाँ 39 सीटों से जीते हैं भाजपा प्रत्याशी। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ समझने की है, बैलेट की जो काउंटिंग है वो बैलेट की काउंटिंग पहले होती है जी। और बैलेट की जो काउंटिंग हुई थी, उस काउंटिंग में मुझे याद है कि एक बार कांग्रेस 65 पे थी और भारतीय जनता पार्टी 15 पे थी शुरुआती घंटों में। तो उस समय क्या है कि उस समय बैलेट जो कास्ट होता है उसकी काउंटिंग होती है। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बैलेट वाले काउंटिंग में नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार गए थे। जी। 13,000 मतों से पीछे चल रहे थे है ना। और बाद में मुश्किल 1.5 लाख वोट से जीते। तो राजनीति में कुछ बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो तबका है, सरकारी तबका, जो सरकारी नौकरी करते हैं या नौकरी करने वाले जो लोग हैं, उनकी पसंद बीजेपी नहीं थी है ना। अब लास्ट मोमेंट में बीजेपी ने ऐसा कौन सा कार्ड खेला, क्योंकि हरियाणा के चुनाव पे नज़र पूरे देश की थी। हरियाणा का चुनाव ये डिसाइडिंग था कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मोदी का दम अभी कितना बचा है? हाँ, मोदी में दम कितना बचा है, बहुत तरह की चीज़ें थी उसमें जिससे इनकार नहीं किया सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे बिहार में भी जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की भी निगाह थी वहाँ। अब नीतीश कुमार जल्दीबाजी में आ गए हैं कि भाई चलिए अब हमारे यहाँ भी चुनाव हो जाए। है भाजपा के मोदी में दम बचा है। हाँ, और मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव के साथ संभवतः बिहार का भी चुनाव हो जाए। फरवरी महीना में, फरवरी मार्च में जो चुनाव होना है उसमें नीतीश जी की चाहत है। और जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं पटना के माने पत्रकार जगत से कि भारतीय जनता पार्टी भी अब इसके लिए तैयार है कि हम लोग भी चुनाव के मैदान में आ जाएं और चुनाव करवा लें। तो हरियाणा का जो चुनाव था, इस चुनाव पर निगाह बहुत लोगों की थी जी। चंद्रबाबू नायडू की भी निगाह थी, नीतीश कुमार की भी निगाह थी, महाराष्ट्र में जो वोटिंग होना है ठीक है उसकी भी निगाह थी। अब मुझे लगता है कि हरियाणा का रिजल्ट निकलने के बाद महाराष्ट्र का भी जो वोटिंग परसेंटेज है, मेरा भी यही प्रश्न था। इस रिजल्ट के आने के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में क्या असर पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पे हरियाणा में सरकार बन जाने के बाद बीजेपी को कुछ लाभ वहाँ महाराष्ट्र और झारखंड में
निश्चित तौर पे होगा। ऐसे भी आपको बता दें कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ, है ना। भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्ष में है, तो बहुत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ कुछ बेहतर करे। हालांकि इनके जो अपने गठबंधन दल हैं जैसे नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये लोग भी अनाउंस कर चुके हैं कि हम लोग अलग अलग हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरा एक चीज़ और आपको बता दें कि चिराग फैक्टर जो है, वो चिराग फैक्टर भी हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम किया है। चूँकि नायब सिंह सैनी जो हैं वो भी दलित जाति से आती हैं, दलित समाज से आते हैं, और 12 से 13% वोट जो है वो दलितों का है। चिराग पासवान ने भी अपने लेवल पे बहुत मेहनत हरियाणा में किया था, और वो जो वोट था उस वोट में बड़ी सेनवारी कांग्रेस की थी। तो मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी और चिराग पासवान के चेहरे को देखते हुए वहाँ का जो दलित समुदाय था उसका वोट बीजेपी में शिफ्ट हुआ, जिसका लाभ बीजेपी को मिला। सर, हरियाणा में बीजेपी की कोई हवा नहीं थी। सभी तमाम न्यूज़ चैनल यही दिखा रहे थे एग्जिट पोल में भी कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत बन रहा है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन अचानक बीजेपी ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला जिससे बीजेपी सत्ता में आ गई? देखिए आदर्श, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लोकसभा चुनाव के बाद ये 2 राज्यों का चुनाव पहली बार हुआ इस टेन्योर में। और जम्मू कश्मीर की कमोबेश आप मान के चलिए कि एग्जिट पोल कुछ हद तक सही भी रहा। हरियाणा का एग्जिट पोल जो है, हरियाणा का एग्जिट पोल पूरा विपरीत, पूरा विपरीत हो गया। ठीक उसी तरीके से विपरीत हो गया जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में विपरीत हुआ था। तो अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो कांग्रेस का जो ये आरोप है कि कहीं ना कहीं कुछ खेल हो गया, आप इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। कहाँ खेल हुआ, खेला हुआ है, कहाँ खेल हुआ, कैसे खेल हुआ, किस तरीके से खेल हुआ। अब तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसका कोई दोष नहीं है। तो कहाँ खिचड़ी पकी, हाँ, ये कहना तो जल्दीबाजी होगी, मुझे लगता है कि या कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं आदर्श, कि आप लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल देख लीजिए, हरियाणा का एग्जिट पोल देख लीजिए, और दोनों का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से बदला हुआ है। दोनों का जो है वो दोनों का बदला हुआ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कांग्रेस को भी, और कांग्रेस को भी ये मंथन करना चाहिए कि आखिर वोट, चूँकि क्या है कि अब सोशल मीडिया और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके माध्यम से आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, किस बूथ पे कितना वोट हमको पड़ा है ना, इसकी जानकारी मिल जाती है। तो कांग्रेस के लिए भी मंथन का समय है, कांग्रेस भी मंथन करे, और हो सकता है कि कांग्रेस को मंथन से फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सीट बचाने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए ये चुनाव जितना कितना महत्वपूर्ण था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कितना महत्वपूर्ण नहीं था, आपको बता दें कि आरएसएस का जो इंटरनल सोर्स हम लोगों का है, तो आरएसएस के सोर्स से हम लोग को ये सूचना थी कि यदि इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो वैसी स्थिति में मोदी के गद्दी पे भी संकट पैदा हो सकता है ना। इसलिए हरियाणा का चुनाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव से बीजेपी को फायदा यही हो रहा है कि अब आने वाले समय में जहाँ पे चुनाव है वहाँ बीजेपी थोड़ा, नरेंद्र मोदी उतना एक्टिव नहीं दिखे थे चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए अब होता है नहीं कि साहब ये एक स्ट्रेटेजी भी थी कि नरेंद्र मोदी की सभाएं, मुख्यमंत्री ने पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को ही दिया है कि उन्हीं के कारण हम हरियाणा चुनाव जीते हैं। अब काका हाथ रसी की एक कविता है, ये चमचागिरी सीख रहे यार। तो राजनीति में तो आप देख लीजिए, लड़ता सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी है ना तो ढिढोरा पीटा जाएगा राहुल गांधी का, सरकार अगर भाजपा की बनेगी तो ढिढोरा पीटा जाएगा मोदी का। ये तो हमारे यहाँ का एक कल्चर है, हमारे यहाँ का एक चलन है, ऐसा चलता रहता है। बीजेपी का एक फार्मूला बड़ा ही सॉलिड है और हर राज्य में इसका प्रयोग करती है कि चुनाव से कुछ महीने पहले सीएम बदल देते हैं, और उनको इसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। हालांकि नायब सिंह सैनी को लेके, चूँकि आपको बता दें कि जाट वोट जो था वो बीजेपी को ये लगता था कि जाट वोट हमसे कट गया है पूरे तरीके से। हालांकि पूरे तरीके से जाट वोट कटा नहीं था। अगर जाट वोट पूरे तरीके से कट गया होता तो सरकार कांग्रेस की बन गई होती। और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान जो है वो सैलजा और हुड्डा के बीच में जो लड़ाई थी ना,
सीएम पद जी, की। जी। हाँ, इसका भी बड़ा नुकसान हुआ है। इंटरनल हाँ, ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो था, उस इंटरनल कन्फ्लिक्ट को लेके भी बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। तो कांग्रेस को भी ध्यान में इस चीज़ को रखना चाहिए कि भाई जब तक आप आपस में पूरी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में नहीं आएंगे, तब तक आप चुनाव जीत लीजिए किसी राज्य का, ये संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे हरियाणा चुनाव में बीजेपी कैसे जीत हासिल की, जहां बीजेपी की कोई हवा नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस को ध्यान में रखना होगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना कॉन्फिडेंस अच्छे से लाना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना होगा। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।